हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसआई एग्ज़ाम 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न एसआई में जितने भी आए हुए हैं वो, बिहार कांस्टेबल में आए हुए हैं वो, बीपीएससी में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो सभी प्रश्न हम लोग लेकर इस वीडियो में आए हुए हैं। भारतीय इतिहास के बारे में होने वाला है वीडियो, और भारतीय इतिहास में हम लोग पहले पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में पहला जो टॉपिक होगा वो प्रागैतिहासिक काल होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और जितने भी साथी नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप देख सकते हैं इधर कि ये कब कब आया हुआ है, यानी इधर जो जितने भी हैं वो सब लिखा हुआ है कि किस एग्जाम में पूछा गया है, यानी जितने भी प्रश्न लिए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न ये है मेरे प्यारे दोस्त कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है तो राजस्थान राज्य में है। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ, यानी कहाँ पर प्राप्त हुआ? रिक्त स्थान की पूर्ति करना, तो नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। अगला जो प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम संस्कृत है, तो आप कहेंगे पुरापाषाणिक संस्कृत है। सबसे प्राचीनतम संस्कृत की अगर बात किया जाए तो कौन हो जाएगा? पुरापाषाणिक संस्कृत है। अगला जो प्रश्न है, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है, तो आप कहेंगे भीमबेटका में है। कहाँ पर है? भीमबेटका में। अगला जो प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। यह है प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है, तो आप कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे पाटने से प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न है, चिरंद पुरास्थल पर प्राचीनतम ... के अवशेष मिले हैं, तो आप कहेंगे नवपाषाणिक संस्कृत के अवशेष मिले हैं। कहाँ? चिरंद में। अगला जो है, जिस काल में कृषि क्रम का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है, यानी जिस काल में कृषि का शुभारंभ हुआ, तो आप कहेंगे नवपाषाण काल में। आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्त बताना है कि पहिए का आविष्कार और आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, यानी पहिए का आविष्कार और आग का आविष्कार किस काल में हुआ है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त वो है दमदमा पुरास्थल स्थित है, तो आप कहेंगे कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला जो है, किलकोलिथिक युग कहा जाता है, तो आप कहेंगे ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी ये हो जाएगा मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था, तो आप कहेंगे कुत्ता था, यानी ताम्रपाषाण की बात कर रहा है। ताम्रपाषाण काल में पहला जो पालतू बनाया जाने वाला पशु है तो वो कुत्ता हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, नियोलिथिक का अर्थ है, तो आप कहेंगे कि नवपाषाण काल। नियोलिथिक का अर्थ है नवपाषाण काल। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, तो आप कहेंगे गड़सा हो जाएगा। किससे? गड़सा हो जाएगा। जो किस प्रकार का होता था मेरे प्यारे दोस्त? वो एक ही में होता था, लोहे का और किसका? ऐसे ये गड़सा होता था। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त वो है सिंधु सभ्यता से, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देख सकते हैं इधर कि कितने इंपॉर्टेंट, यानी कितने परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है सिंधु सभ्यता, तो ये टॉपिक है सिंधु सभ्यता से। देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, सिंध घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम, तो आप कहेंगे कि जो प्रमुख था सिंध घाटी में वो था लोथल। कौन था? लोथल था। इस समय मोहनजोदाड़ो है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान में है। कहाँ पर है मोहनजोदाड़ो? तो आप कहेंगे पाकिस्तान में है। इस पर मूवी भी आई थी। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो इस यहाँ पर है सन पूछा हुआ था 1921 में। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है किसके द्वारा उत्खनन किया गया था, कमेंट में ये बताना है किसके द्वारा। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये है हड़प्पी संस्कृत सिंधु संस्कृत के उपकरण निर्मित थे, तो आप कहेंगे ताम्र, यानी तांबा कांसा से। किससे निर्मित थे? कांसा से। अगला तो है IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार ... यानी वर्षों तक न के बराबर वर्षों का होना सिंधु घाटी
सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो 900 वर्ष, 900 वर्षों तक ना के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा 900 वर्ष, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सिंध घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन, नगर नियोजन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी सिंध घाटी सभ्यता की प्राकृत थी, तो आप कहेंगे नगरीय थी। कैसी थी? नगरीय थी। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे बनावली से। टेराकोटा हल जो आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आप कहेंगे बनावली से। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएंगी कौन? तो आर.डी. बनर्जी, दया राम सायनी हो जाएंगे। और फिर कौन होंगे? तो के.एन. दीक्षित तथा M.S. वत्स। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, सिंध सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल यानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप कहेंगे भोगवा। भोगवा नदी के तट पर क्या है? लोथल स्थित है, याद रखना। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, तो आप कहेंगे धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः उपयोग हुआ था, तो आप कहेंगे लाल रंग का। किसका? लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सिंध सभ्यता के अंतर्गत आती है, तो आप कहेंगे आग्र ऐतिहासिक काल। आग्र ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। सिंध घाटी के लोग थे, तो आप कहेंगे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। चंदूहाड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है, तो आप कहेंगे सिंध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिंध में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार, तो आप कहेंगे मोहनजोदाड़ो से है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, सिंधु लिपि की लेखन दिशा है, तो आप कहेंगे दाहिने से बाएं। हम लोग कहाँ से लिखते हैं? तो आप कहेंगे कि बाएं से हम लोग दाएं लिखते हैं। लेकिन जो सिंधु यानी सिंध घाटी के लोग थे, वो किधर से लिखते थे? तो वो लिखते थे दाहिने से बाएं, यानी इधर से इधर की ओर लिखते थे। और हम लोग किधर से? इधर से इधर की ओर लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हड़प्पा के जिस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं उसे क्या कहते हैं? तो धोलावीरा उसे कहते हैं। यानी जिस स्थल में जलाशय यानी जलाशय से हम लोग याद रखेंगे धोलावीरा। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आप कहेंगे मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से क्या प्राप्त हुआ? सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं जानते थे उसे हम लोग लौह कहते थे। यानी हड़प्पा के लोग लौह के बारे में, यानी लौह जो धातु है उसके बारे में नहीं जानते थे। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हड़प्पा के निवासी ... के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो आप कहेंगे मेसोपोटामिया के साथ। मेसोपोटामिया के साथ में क्या रखते थे? व्यापारिक संबंध रखते थे। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, सिंध सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह, तो आप कहेंगे लोथल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध बंदरगाह का क्या है? प्राचीनतम बंदरगाह है। सिंध सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह। जूते हुए खेत का प्रमाण यानी सिंध सभ्यता में कहाँ से मिला है? तो आप कहेंगे कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, सिंध घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरे निर्मित हैं, तो आप कहेंगे सेल खड़ी से। कहाँ से? सेल खड़ी से। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो आप कहेंगे दलजा फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। ठीक। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, सिंध घाटी की सभ्यता का जो स्थल गुजरात में स्थित है, तो आप कहेंगे लोथल। और लोथल सबसे प्राचीनतम बंदरगाह भी है, ये याद रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा स्थल स्थित है, तो आप कहेंगे रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंध घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो आप कहेंगे पशुपति की पूजा करते थे। सबसे लोकप्रिय अगर पशु हम लोग बात करें तो कुबड़ वाला सांड। क्या हो जाएगा? कुबड़ वाला सांड। अगला जो है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा जिस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कांस बोलते हैं। हड़प्पा स्थित है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान में स्थित है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, तो आप कहेंगे ताम्र के बने होते हैं, टीन और कांस के बने होते हैं।
बने होते थे। मोहनजोदाड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने की थी। तो कब की थी? 1922 में। सिंधु स्थल जो पंजाब में है तो हड़प्पा है। फिर उसके बाद में रहमान डेरी है, सराय खोला और जलीलपुर है। या याद रखना, पंजाब में ये स्थित क्या है? स्थल है। मृतकों का टीला यानी मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे मृतकों का टीला है। सिंध घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध है तो आप कहेंगे गेहूं की खेती के लिए। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई है तो आप कहेंगे 700 ईसा पूर्व के आसपास हुई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता यानी प्रागैतिहासिक काल हम लोग पढ़ें, सिंधु सभ्यता हम लोग पढ़ें। अब तीसरा जो टॉपिक है वो क्या है? वैदिक सभ्यता से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्त, और जितने भी साथी हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए वैदिक सभ्यता से प्रश्न जो है वो वेदों में प्राचीनतम है, यानी सबसे प्राचीनतम, वेदों में भी प्राचीनतम तो आप कहेंगे ऋग्वेद। पुरुषार्थ है तो आप कहेंगे 4 है। गायत्री मंत्र पुस्तक किस पुस्तक में मिलता है? तो आप कहेंगे ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है तो आप कहेंगे ऋग्वेद में मिलता है। वेदों की संख्या तो आपको पता होगा 4 है। त्रयी का अभिप्राय है तो आप कहेंगे 3, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। प्रसिद्ध दास राजाओं का युद्ध लड़ा गया था तो ये क्या होगा? परुश्री नदी के तट पर। अगला जो प्रश्न है ये प्रश्न आप देख सकते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है तो सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। अगला जो है बोक जकोई का महत्व इसलिए है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है तो आप कहेंगे कि धर्म शास्त्रों के समय में। अगला जो प्रश्न है एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है तो आप कहेंगे क्या? यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं था तो आप कहेंगे कीर्तिकीय नहीं थे। अगला जो है जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है उसे कहते हैं यजुर्वेद, यानी जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों के पद्धतियों का उल्लेख करता है उसे यजुर्वेद कहते हैं। गायत्री मंत्र की रचना तो आप कहेंगे विश्वामित्र ने की। संग्रहिता का अर्थ है तो आप कहेंगे कोषाध्यक्ष। अगला जो प्रश्न है आपके सामने प्राचीनतम भारत में पालागल था तो आप कहेंगे संदेशवाहक, यानी विदूषक का पूर्वक और राजा का साथी एवं वन का अधिकारी। पालागल। यज्ञ की देखरेख कौन करता था तो आप कहेंगे ब्रह्मा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो आपको पता होगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी तो 18 दिनों तक लड़ी गई थी। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है तो आप कहेंगे कि ये कैथल के पास हरियाणा में स्थित है। ऋग्वेद में अगन्या कहा गया है तो आप कहेंगे कि गाय को कहा गया है। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन तो आपको पता होगा अथर्ववेद में है। वेदों का सही कालक्रम ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। अगला जो प्रश्न है उपनिषदों को वेदांग के रूप में भी जाना जाता है, इनकी संख्या कितनी है तो उपनिषद की संख्या 108 है। टोलकल्पिकम ग्रंथ संबंधित है तो आप कहेंगे व्याकरण से। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ है तो आप कहेंगे मनुस्मृति। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित की तो आप कहेंगे मनु ने। पुराणों की संख्या आपको अच्छे से पता होगा 18। अब हम लोग बात कर लेते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भागवत एवं शैव धर्म। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत एवं शैव धर्म। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यानी प्रथम धर्मोपदेश
दिया था सारनाथ में। और ये कितनी बार पूछा हुआ है आप देख सकते हैं, कितनी बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुई थी गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्ष तक तपस्या साधना में जीवन व्यतीत किया, तो आप कहेंगे गया में। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, तो मोगली पुत्रम यानी त्रिश द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित होगी, तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र में। अगला जो है, प्रथम महाबौद्ध आयोजित की गई थी राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का पहली बौद्ध संगीति, तो आप कहेंगे राजगृह यानी राजगृह राजगीर में। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, तो आप कहेंगे अजातशत्रु के द्वारा। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, चतुर्थ बौद्ध संगीत यानी काउंसिल का आयोजन हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में। अगला जो प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो आप कहेंगे कुशीनगर में। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, भारतीय दर्शन ने प्रमाण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वैशेषिक त्रिरत्न, तो आप कहेंगे 3 रत्न। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण संबंधित है, तो जैन धर्म से। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे जैन धर्म से संबंधित है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष थे, तो आप कहेंगे स्थूलभद्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम, तो आप कहेंगे महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो आप कहेंगे लुम्बिनी में। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र है, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म के। वह शिक्षक जिनके बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद अपने ज्ञान का प्रयास किया यानी ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, तो आप कहेंगे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी थी, तो गौतमी प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी भी थी। क्या थी? मौसी भी थी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, तो आप कहेंगे ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल स्थित है, तो आप कहेंगे पावापुरी में। वह स्थल जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो आप कहेंगे जंबिक ग्राम में। महावीर का जन्म स्थल था, तो आप कहेंगे कुंडल ग्राम में। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण ये किसकी है, इसमें किसका जो किस धर्म से है, तो आप कहेंगे जैन धर्म से है। अगला जो प्रश्न है, त्रिपिटक लिखी गई, तो आप कहेंगे पाली भाषा में लिखी गई। और महात्मा बुद्ध की भाषा क्या थी, तो आप कहेंगे पाली भाषा थी। महाविनिष्क्रमण कैसा शब्द है, तो आप कहेंगे पाली भाषा का शब्द है। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था, तो आप कहेंगे गुप्त का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो आप कहेंगे मक्खल गौसला यानी गौसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया। आजीवकों ने सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो आप कहेंगे 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्र को लिखा गया था, तो भद्रबाहु के द्वारा।